प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा हिंदी भाई बहनों बच्चों जो कोई सुन रहे हैं, बहुत समय के बाद मैं आज हिंदी में बोल रही हूँ। थोड़ा तकलीफ़ होता है हमको क्योंकि हिंदी में मेरा भाषा ठीक नहीं है। तो भी मैं आज मैं गए हफ्ते में मैंने हिंदी लोगों को जो हमारे फेलोशिप में है और जो लोग दूसरे लोग भी सुनते हैं उनको मैंने ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालने के बारे में बताया था। और आज मैं दिखाती हूँ कैसा हम लोग आज्ञा नहीं पालते हैं और हम लोग आज्ञा नहीं मानते हैं। बिल्कुल इसको बोलते हैं डिसोबीडियंस। अच्छा, अंग्रेज़ी में वो आज्ञा नहीं पालने का परिणाम क्या होता है? वो पाप होता है। हाँ, और पाप क्या करता है हम लोगों को? वो कौन सा मार्ग दिखाता है? पाप तो मरण का, मृत्यु का मार्ग दिखाता है। अभी रोमन्स 6:23 में बताया। मैं एक ही स्क्रिप्चर लूँगी, बाद में दूसरा सारा स्क्रिप्चर है लेकिन वो नहीं लेती हूँ मैं इसे देंगी आपको। आप थोड़ा घर में पढ़ लेना बाद में। मैं रोमन 6:23 लेती हूँ। उसमें लिखा है क्या? पाप का मजदूरी मरण है, परंतु खुदा का तोहफा जो है वो अनंत काल का जीवन दिया है यीशु मसीह का ओर से। अच्छा, ये तो रोमन 6:23 में आप पढ़ सकता है। फिर आप घर में पढ़ो रोमन्स 5:19 पहला भाग, जिसमें लिखा है आज्ञा नहीं पालने से कौन? एडम एंड ईव, उन लोग आज्ञा नहीं पालने के लिए हम पूरा दुनिया के लोग पाप में डाला। और रोमन्स फिर बाद में दिखाता है क्या एक इंसान जो यीशु ख्रिस्त है उसने आज्ञा पालने से हम सब लोगों को धार्मिकता में लाया। अच्छा, तो आदम ने क्या किया? आदम तो आज्ञा नहीं पाला और अंतिम में पाप में गिरा और लास्ट में मृत्यु या मौत मिला, परिणाम था। मैं वापस रोमन 6:23 में जाती हूँ। मजदूरी का मतलब क्या है? मजदूरी का मतलब है कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो वो काम का जितना काम किया है उतना हम लोग को मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है या कुछ भी। लेकिन जब उसका मतलब किया करके हम लोग को फल मिलता है। अभी जब भी हम लोग पाप करते हैं तो पाप का मजदूरी क्या होता है? मरण। सो समझो, जब भी हम लोग पाप करते हैं तो हम लोग मरण का या मृत्यु का रास्ते में हैं। अच्छा, अभी आज हम सॉल के बारे में लेगा। हमको नहीं मालूम क्या बोलते हैं, सॉल या सॉल। हम लोग अंग्रेज़ी में सॉल बोलते हैं। सॉल एक उदाहरण है आज्ञा का नहीं पालने का। हाँ, अभी हम लोग पहला सामुएल 15:1-12 तक लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे। आप पढ़ो आपका बाइबल से। अगर आपको पढ़ने को नहीं आता है तो आप ज़रा सुन लेना। अच्छा, सैमुअल ने सॉल को कहा, आई एम द लॉर्ड, मैं हूँ जिसको प्रभु ने भेजा तुझे अभिषेक करने के लिए, राजा बनने के लिए, इज़राइल का राष्ट्र के लिए। तो अभी सुनो जो मैं क्या संदेश लाया प्रभु से। और यह प्रभु ने कहा है, यह परम प्रभु ने कहा है, मैं पनिश मतलब सजा देगा अमेलाइट्स को, क्योंकि उन्होंने इज़राइल को जो कुछ बुरा किया। जब भी घाट में से जा रहे थे, हाँ, जा रहे थे, जब भी उन लोग इजिप्ट छोड़ के उन लोग प्रॉमिस लैंड जो खुदा ने बोला उनको कौन सा केनन में जाने के लिए उन लोग जा रहे थे। और उस समय अमेलेकाइट्स ने क्या किया था? अच्छा, अभी तीसरा वर्स, तीसरा अध्याय, वाक्य, तीसरा वाक्य, ना गो, अभी जाओ और हमला करो अमेलेकाइट्स के ऊपर और पूर्णता से उनका नाश करो। सब कुछ जो उनका है, जो उनका चीज़ है या बैल है, भैंस है, सबका नाश करो, किसी को बचाओ मत।
जान से मार डालो मनुष्य को, स्त्रियों को, बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, और गाय बैल को, और भेड़ों को, और ऊँट को, और गधों को, सबका नाश करो। तो सैमुअल तो सॉल ने सबको, थोड़े आदमी लोगों को बुलाया और बोला, चलो तुम लोग जाओ टेलाइम वो जगह पे, और इकट्ठा किया उनको, और 200 सैनिकों को, जो चलने वाला है, घोड़े के ऊपर नहीं चलने वाला, और 10,000 पुरुषों को लिया जुड़ा में से। और सॉल अमलेक का शहर में गया, हाँ, और उधर उसने स्थापित किया एक घाट करने का स्थान, और किधर, घाटी में। अच्छा, देन ही सेड टू द केनाइट्स, अभी केनाइट्स से कहा, जाओ और ये अमेलेकाइट्स को छोड़ो, लीव द अमेलेकाइट्स सो दैट आई डू नॉट डिस्ट्रॉय। वो केनाइट्स था ना, उनको बोला, जाओ और अमेलेकाइट्स का साथ में जो तुम लोग रहते हैं उधर से निकल जाओ, क्योंकि मैं उनका पूरे लोगों का नाश करूँगा, और तुम भी उनके साथ नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम लोगों ने इज़राइलिट्स को बहुत दया दिखाया था जब भी उन लोग इजिप्ट से बाहर निकले तभी। तो केनाइट्स उधर से निकल गए, अमेलेकाइट के साथ में जो थे उन लोग उनको छोड़ के निकल गए। तब सॉल ने हमला किया अमेलेकाइट के ऊपर, पूरा हवीला से शूर तक, पूरब और पूरब, इजिप्ट का पूरब तक। और उसने एगैग राजा अमेलेकाइट्स को जिंदा लिया, उसको कैदी किया, एंड हिज पीपल, और उनका पूरा लोग जो था उनको पूरा उन लोग नाश किया तलवार की ओर से। परंतु सॉल ने क्या किया, उसका फौज ने, पॉल और उसका फौज ने उन लोग एगैग को बचाया, जो राजा था उसको बचाया, एंड अच्छा जो भेड़ों थे, और गाय बैल थे, और बछवा था, और मेमना था, उन सब लोगों को बचाया, अच्छा वाला, और जो सब कुछ अच्छा था उनको बचाया। ये उन लोग तैयार नहीं था नाश करने के लिए, पूरा नाश करने के लिए, परंतु जो सब कुछ घृणा था, जो कमज़ोर था, उन लोग ने पूरा का पूरा नाश किया। तब प्रभु का शब्द सैमुअल के ओर से आया, और खुदा ने सैमुअल को कहा, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने सॉल को राजा बनाया, क्योंकि वो हमारा जो मैं बोलता हूँ उसमें से वो मुड़ गया, हमारा कुछ जो मैं बोला उसने कौन सा भी आज्ञा पाला नहीं। सैमुअल तो बहुत परेशान हो गया, और वो अक्खा रात भर रोने लगा प्रभु से, क्योंकि उसको बुरा लगता था अभी वो सॉल को निकालेगा करके, उसको बुरा लगता था। बहुत सुबह होते हुए सैमुअल निकल गया, उठा और सॉल को मिलने को गया, और उसको बता दिया, क्या सॉल कामल में गया है, उधर उसने बड़ा क्या बोलता है, स्मारक या बड़ा मूर्ति बनाया है, उसका खुद का मूर्ति बनाया, उसको खुद को सम्मान मिलने के लिए, एंड वो मुड़ के वो गिलगल गया है। ये तो है खुदा का शब्द, इतना तक, 12 तक, पहला से 12 तक। अभी ये अमेलेकाइट्स कैसे आदमी लोग थे मालूम है? उन लोग बिल्कुल जंगली लोग थे, और जानवर के जैसे उन लोग व्यवहार होते थे, और उन लोग भटकते थे इधर उधर से, उन लोग एक जगह में नहीं रह पाते थे, और वो रेगिस्तान में ज़्यादा करके रहते थे, और वो दक्षिण क्या बोलते हैं दिशा में, जुडिया का दिशा में रहते थे, हाँ। और जब भी इजिप्ट से उन लोग बाहर निकले ना, उन लोग ये जो है अमेलेकाइट्स, उन लोग तो भटकने वाले लोग थे, और मैं बोला जंगली लोग थे,
और उन लोग बहुत उनको खुशी आता था या बहुत खुश होते थे चोरी करने के लिए, लूटने के लिए। और उन लोग किसके पिंड पिंड ये बोलते हैं ना क्या, पीढ़ी पीढ़ी से आए थे ईसो का ईसो का वो ये अमेलेकाइट का दादा था ईसो। ईसो मालूम है, जेकब और ईसो दो भाई थे ना, कौन बोलते हैं ट्विंस, जो दो जोड़ी होता है उसका। एंड और जब भी इन लोग इज़राइलाइट लोग जो निकले इजिप्ट से, जब भी इजिप्ट से बाहर निकले, इन लोग ने बहुत हैरान किया वो लोगों को, किधर जो लोग पीछे बाजू थे। देखो उन लोग एक आस्ते आस्ते रास्ते से जा रहे थे इजिप्ट का लोग, आई मीन इज़राइली लोग इजिप्ट से निकलने के बाद उसका जो खुदा ने उनको वादा दिया था कौन सा जगह में जाने के लिए, केनन में जाने के लिए उन लोग जा रहे थे। और इन लोग ने अटैक किया पीछे बाजू से, जो लोग बहुत कमज़ोर थे, थके हुए थे। और पीछे बाजू का जो सैनिक थे उन लोग भी बिल्कुल उनको उनके साथ लड़ाई नहीं किया वापस। और इसलिए उन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया और उनका नाश कर किया, उनको बहुत हैरान किया। इसलिए खुदा को बहुत गुस्सा आया। वो कौन सा रेगिस्तान में उन लोग जब भी रेफिदिन रेगिस्तान में थे तभी ऐसा किया। अभी आप एक्सोडस 17:8 से 16 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, ये सब अभी अमेलेकाइट्स क्या किया, उन लोग बड़ा पाप किया इज़राइल के ओर से। और जब ये उन लोग बहुत दुर्बल थे और ये अमेलेकाइट ने उनको अटैक किया तो खुदा को बहुत गुस्सा आया। हाँ, और उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने हिंसा किया उनसे। और उन लोग बहुत लालच में थे उनका सब कुछ छीनने के लिए, इज़राइली लोगों का। और खुदा को बहुत गुस्सा आता है जब भी हम लोग कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा तो खुदा को गुस्सा आता है। लेकिन समझो ये लोग इज़राइल लोग खुदा के लोग थे, और जब भी ये दुश्मन ने खुदा के लोग के ऊपर हमला किया तो इसका मतलब उन्होंने खुदा के ऊपर हमला किया। इसलिए खुदा ने क्या किया, इसलिए उसको बोला उसको उनका नाश करो। उसको वो बोला हम नाश करेगा तुम्हारा। अभी 400 साल पहला ये सब हुआ था। परंतु जब ही समय जाता है वो पाप बुझा नहीं देता है, पाप को निकालता नहीं, इतना समय होने दो। खुदा को मालूम था ये अमलेकाइट का लोगों ने किया तो उसको मांगता था उनका नाश करने के लिए। सॉल को बोला खुदा ने सॉल को बोला जाके अमेलेकाइट्स को अटैक करो। उसको मांगता था, उसको टेस्टिंग करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, क्या वो आज्ञा पालेगा या नहीं सॉल। हाँ, लेकिन सॉल ने आज्ञा बराबर नहीं पाला। खुदा ने उनको आज्ञा दिया था पूरा नाश करने के लिए, उसका पूरा अमेलेकाइट का उसको ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए। परंतु सॉल ने ऐसा नहीं। लेकिन किनाइट्स जो था ना, उन लोग अमेलेकाइट्स के साथ रहते थे। तो एक अच्छा चीज़ किया सॉल ने, वो जाके उनसे कहा तुम लोग इधर से जाओ, क्योंकि हम अभी अमेलेकाइट्स का नाश करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग भी होएगा तुम्हारा भी नाश होएगा, इसलिए तुम लोग निकल जाओ। तो किनाइट्स निकल गए। काहे के लिए खुद सॉल ने बोला ना, जब भी मोसेस ने सब लोगों को इजिप्ट से निकाला और जब भी उन लोग रेगिस्तान में थे तभी मालूम है मोसेस एक किनाइट के साथ, लड़की के साथ शादी बनाया था। जब भी वो भाग के गया ना इजिप्ट से, 40 साल उधर रहा, उधर जिधर वो सब किनाइट्स रहते थे। तो इजिप्ट का सासूपाई जो था उसको उसने आके मोसेस को मिला और मोसेस ने कहा उनसे प्लीज़ हमको हेल्प करो, ये रेगिस्तान हम लोग को मालूम नहीं है कैसा जाने का। तो उसका जो बेटा था ना रुएल सासूपाई था, इसका किसका मोसेस का, वो होबाब
रूएल का बेटा था, मतलब मोसेस का बीवी का भाई, उसको बोला आओ हम लोगों को हेल्प करने के लिए, और उन लोग गया, हेल्प करने को गया, रास्ता दिखाने के लिए। हाँ, और उस समय मोसेस ने कहा जो कुछ हमारे ऊपर खुदा आशीर्वाद डालेगा वो सब आशीर्वाद का भाग आप लोग भी ले सकते हैं। तो ये कहा कि इसलिए केनाइट्स को बोला निकल जाओ, और केनाइट सब निकल गए उधर से। अभी सॉल ने बहुत ख़राब चीज़ किया ना, उसने खुदा ने बोला ओ पाला ने, उसने एगाग जो राजा था उसको संभाला, लाया ये बाजू, और अच्छा अच्छा भेड़ों को लाया, गाय बैल को लाया, बछवा को लाया, मेमना को रखा, अच्छा वाला जो था। और क्या उसका बहाना था, सचमुच तो उनको मांगता था वो सब, लेकिन वो ऐसा दिखाता है क्या, वो हम लोग बाद में उसको बोलेगा, किसको, सैमुअल को बोलेगा कि मैंने आपका खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए रखा ये सब, उसके लिए नहीं रखा, उन लोग को मांगता था ये सब। और अधूरा जब भी हम लोग पालते हैं आज्ञा, तो पूरा ना पालने का समान होता है। हम लोग नहीं बोल सकता है कि हम लोग आधा पाला और खुदा हमको माफ़ करेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि जब भी यहूदी लोग थे और उन लोग को वो 10 आज्ञा थे ना, उनको अगर एक आज्ञा उन लोग नहीं पालता था या तो टूटता था, तो पूरा का पूरा नाव भी गया, बाकी का सब टूट गया या नहीं पालने के जैसा हो गया। तो वैसा ही अगर हम लोग आधा अधूरा पालते हैं, इसका मतलब है हम लोग पूरा न पाला जैसा है, समझते हैं। ज़्यादा करके जब भी लड़ाई होता है, तो जब भी वो कब्जा लेता है दुश्मन का, तभी दुश्मनों का जो लूट है ना, इन लोग सैनिक लोग अपने अपने लिए ले सकते थे, लेकिन इस समय उन लोग लेने का नहीं था, क्योंकि खुदा का इनके ऊपर, अमेलाइट्स के ऊपर उनका न्याय था, जजमेंट, न्याय था। खुदा करने के लिए बोला था उनको पूरा का पूरा नाश करो, लेकिन सॉल ने सुना नहीं, और खुदा को बहुत दुख हो गया क्या उसने सॉल को राजा बनाया, क्योंकि उसने, खुदा बोला सैमुअल को, उसने हमारा पाला नहीं, और मैं बहुत दुखी हूँ। सचमुच ना, वो बहुत खुदा बोला मेरे अंदर बहुत दुख है, क्योंकि उसने सॉल को जो बोला था वो बिल्कुल वो पाला नहीं, डिसोबीडियंट हो गया। वो जो इंसान कोमलता से, छोटापन से बुलावा मिला उसको और उसको राजा बनाया, पहला वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में राजा बनने के बाद उसको बहुत घमंड आया और वो अपने को मांगता है, अपना खुशी करने लगा। अभी ये राजा को भी संभालने के लिए खुदा ने बोला, राजा को भी मारने के लिए, लेकिन वो माना नहीं, उसने रखा, उसका गर्व था, वो बहुत गर्व आदमी था। और खुदा को मालूम था, मालूम है खुदा ने सचमुच इन लोगों को राजा, इज़राइल के लिए राजा रखा था, और वो राजा कौन सा है मालूम है, दाविद जो बोलते हैं डेविड था। दाविद को खुदा ने चुन लिया था पहला से ही, लेकिन इन इज़राइलाइट्स को घाई था, हमको मांगता है, नहीं मांगता है, राजा मांगता है, राजा मांगता है, दूसरे लोगों को जैसा राजा है हमको भी मांगता है राजा। तो खुदा बोला अच्छा ले लो राजा, मैं देता हूँ। लेकिन उस समय खुदा ने बताया था राजा क्या करेगा, ये राजा उनको कैदी के जैसा रखेगा, उनको तकलीफ़ देगा, लेकिन उन लोग बोला नहीं 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 हमको मांगता है। तो खुदा, अगर इज़राइलाइट लोग खुदा के ऊपर विश्वास रखता था, क्योंकि उस समय खुदा उसका राजा था, उन लोगों का राजा था, और सैमुअल जो था, सैमुअल उनका भविष्यवाणी या नबी था, वो सब कुछ खुदा बोलता है उनको सैमुअल की ओर से मालूम पड़ता था। तो सचमुच उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं था राजा के लिए, लेकिन उन लोग, देखो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, संसार में जो है सब कुछ जो दिखाई देता है हम लोग को भी मांगता है, और फिर हम लोग पाप में गिरते हैं और हमारा नाश भी होता है। ऐसा ही इन लोगों का प्रॉब्लम हो गया। हाँ उन लोग को मांगता था राजा जैसे दूसरे लोगों को था, और खुदा भी बहुत
नाराज़ हो गया। लेकिन उन लोग मांगते हैं ना, उन लोग को दे दिया। कभी कभी हम लोग मांगते खुदा बोलते अच्छा ले लो, अभी नाक से बाहर निकालो, सब आएगा बाहर, हम लोग का उसका परिणाम हमको मिलेगा। अभी खुदा को मालूम था क्या, उसने उसको बोला क्या, मैंने हमारा दिल का द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मतलब हमारा दिल के पीछे जो एक इंसान है उसको मैंने चुन लिया है। तो उसका नाम डेविड था ना, उसको खुदा को मालूम था उसने किसको चुना है। और जब भी सैमुअल को खुदा ने बताया ना क्या, मैं बहुत दुखी हूँ, सैमुअल अक्खा रात भर सोया नहीं, रोते रोते रहा, प्रभु से प्रार्थना करता है सॉल के लिए। और लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी मैं उस डिसोबीडियंट के बाद में न पालने के बाद में मैं आज्ञा नहीं पालने के बाद में मैं दूसरा हफ्ता में बताएगा। इतना तक अभी मैं, ये पहला भाग है, दूसरा भाग में दूसरा हफ्ता में बताएगा। अच्छा, अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। आपने हम लोग को सिखाया है कैसा हम आपके ऊपर विश्वास रखने का है, और आपके ऊपर विश्वास रखने के बाद, आपका खुशी करने के बाद, जब भी आपका खुशी हमारा खुशी है, और जब भी हम लोग आपको खुशी करते हैं तो हमारा हमारा जीवन अच्छा से चलता है। और अगर तकलीफ़ भी क्यों ना हो, आप हमारा साथ है, क्योंकि हम लोग आपका पालते हैं करके हम लोग को सिखाओ। आपका सब कुछ पालने के लिए, हमारा खुशी करने के लिए मत सिखाओ, मत दे दो पिता, लेकिन आपका खुशी करने के लिए हमारा दिल में डालो, और आपका प्यार हमारा दिल में डालो, ताकि हम लोग औरों के साथ आपका प्यार बांट सकता है। ये मेरा प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।